गर्मियों का मौसम अब खत्म होने को था। हल्की हल्की सी धूप थी। खाली पड़ी रोड पर एक रेड कलर की BMW सुपर स्पीड से निकली। तेज चलती हुई कार में श्रेया की तेज डांट गूंजती हुई बाहर निकली। आलिया, इतनी बड़ी हो गई हो तुम, लेकिन अभी तक इस तरीके के फिल्मी हीरो के पीछे भागती जा रही है। तेरा ये पागलपन बंद होगा या नहीं? ओ गॉड, क्या तुझे सुनाई दे रहा है मैं तुझसे बात कर रही हूँ? हाँ, एक सेकंड रुक ना, मैं अभी फैन वॉर के बीच में हूँ। ये फाइट फिनिश करके फिर तुझसे आराम से बात करती हूँ। एक सॉफ्ट सी मीठी सी आवाज में एक लड़की खिलखिलाई। श्रेया ने उसको घूर कर देखा। तभी उसने बहुत ही जोर से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार एक रोड के साइड पर पार्क कर दी। कार के बाहर निकलकर श्रेया ने आलिया को वार्निंग देते हुए कहा, मैं एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में जा रही हूँ, कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। अब एक अच्छी बच्ची की तरह यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना और इधर उधर मत निकल जाना। आलिया ने बिना उसकी तरफ देखे हाँ में कई बार सिर हिलाया और अपने सेल फोन से इंस्टाग्राम के टॉप ट्रेंड स्टारडम नाइट सर्च करके अपने ग्रुप के साथ ऑपोजिट ग्रुप के फैंस के साथ फिर से ट्रेंड वॉर शुरू कर दी। उसकी पतली सी नाजुक उंगलियां काफी देर तक चलती रही और आखिर में रिलैक्स होकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली। जैसे किसी बड़े बोझ से राहत मिल गई हो। अगर यही वो फेमस स्टारडम नाइट का ग्रुप है तो उनके फैंस का लेवल इतना डाउन क्यों है? बुरा समूह बनाते हुए आलिया मन ही मन हंसने लगी। उसको खुश हुए मुश्किल से 2 सेकंड ही हुए होंगे कि उसकी कार अजीब तरह से हिलने लगी। आलिया के फेस पर एक शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। उसने अपनी आंखों से देखा कि कार धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक रही थी। जब रियर व्यू मिरर से उसने देखा तो उसको रोना आ गया, लेकिन फिर भी आंसू नहीं निकले। श्रेया वैसे तो उसकी कजन सिस्टर थी, लेकिन उसके साथ काफी टाइम से एक बहन की तरह रह रही थी। वो काफी तेज स्पीड से कार चलाती थी। उसकी इस आदत को तो आलिया सह जाती, लेकिन उसके किसी अनाड़ी की तरह कार पार्क करना दूसरी बात थी, जिसका नुकसान आज आलिया को भरना पड़ सकता है। जब कार पीछे की तरफ खिसकती चली जा रही थी तो आलिया की नजरें पीछे खड़ी हुई एक शानदार कार पर पड़ी, जो एक शानदार चमचमाती हुई काले रंग की पॉश पनामरा थी। आलिया दोनों कारों का क्रैश होते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। एक ही पल में आलिया को लगा जैसे पूरी दुनिया बिल्कुल खामोश हो चुकी है और कुछ ही सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली और कितना नुकसान हुआ था ये देखने के लिए वो अपनी कार के बाहर निकली। उसकी किस्मत अच्छी थी। उसकी कार दूसरे कार के बम्पर को बस थोड़ा सा छू कर निकल गई थी और उस जगह पर स्क्रैच का एक छोटा सा निशान पड़ गया था, जबकि उसकी कजन की कार में एक स्क्रैच तक नहीं आया था। आलिया ने झांक कर पॉश कार की तरफ देखा। कार की विंडोज बिल्कुल गहरी काली थी, इसलिए ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था कि कार के अंदर कोई है या कार अंदर से खाली है। वो जल्दी से भागकर कार के पास पहुंची और पॉश कार के मार्क को अपने हाथों से रगड़कर मिटाने लगी। आलिया ने चारों तरफ देखा तो न पार्किंग के आसपास कोई दिखा और न यहाँ वहां। इसलिए उसने अपनी स्कर्ट उठाई और मार्क को रगड़कर साफ करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ब्लैक शाइनिंग पॉश कार का मार्क अभी भी वैसा का वैसा ही था। अब आलिया को लग रहा था कि कार के डैमेज का पैसा देना ही पड़ेगा और नुकसान की पेनल्टी भरने के बाद श्रेया उसको आज शाम की पार्टी में भी कभी नहीं लेकर जाएगी। जब उसने सोचा कि जरा सी लापरवाही की वजह से उसकी आज शाम की पार्टी मिस हो जाएगी, ये सोचकर उसका मूड ऑफ हो गया। आलिया गुस्से में पॉश की ब्लैक विंडो पर फ्रस्ट्रेशन में अपने नाखूनों से स्क्रैच करने लगी। उसी वक्त पॉश की ब्लैक विंडो नीचे हुई और एक ठंडी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, एक्सक्यूज मी, क्या आपका दिमाग सच्ची में खराब है? आलिया बुरी तरह से शॉक हो गई, जैसे स्टैच्यू बन गई हो। क्या सच में कार में कोई था? उसने झांक कर कार के अंदर देखा। पीछे की सीट पर एक जवान हैंडसम लड़का बैठा हुआ था।
बॉडी पर ब्लैक कैजुअल ड्रेस थी और आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस। अब आलिया को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो अटकते हुए बोली, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। क्या आप थोड़ी देर वेट करेंगे? मेरी कजन अभी अंदर से आ ही रही होगी। वो आ जाए तो हम आपके नुकसान की भरपाई भी कर देंगे। आलिया की बात सुनकर वो लड़का हंस पड़ा। हंसते हुए उसके पतले होठों पर एक न जाने कैसी कशिश थी। उसने पूछा, हो रियली? किस तरह कंपनसेट करोगी तुम? उसके इस तरह से पूछने पर आलिया थोड़ी एम्बैरस हो गई, फिर भी स्माइल करते हुए बोली, वैसे तो बहुत छोटा सा स्क्रैच है, तो इसके लिए 5,000 ठीक रहेगा। उस लड़के ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसको घूरा। आलिया उसके ऐसे बिहेवियर से थोड़ी टेंशन में आ गई, इसलिए उसने पूछा, क्या इतना काफी होगा या आपको और चाहिए? मैंने पहले ही बोला था मैडम, तुम्हारा दिमाग शायद सच में खराब है। उसकी बात सुनकर आलिया को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में होठ दांतों में दबाते हुए बोली, मैं नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है, बल्कि तुम्हारी तो पूरी फैमिली का ही दिमाग खराब है। अगर हल्के से स्क्रैच के 5,000 भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है तो और कितना चाहिए तुमको? अब क्या इसके बदले मुझे खाओगे? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने आलिया की इस बात पर उसको ऐसे घूर कर देखा कि उसकी नजरों से आलिया को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई और अपने आप ही वो धीरे से 1-2 कदम पीछे हट गई। उसको आज तक किसी ने सिर से पैर तक इस तरह नहीं घूरा था। कुछ देर बाद उस लड़के ने बिल्कुल रिलैक्स और ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम चाहती हो कि इसके बदले मैं तुम्हें खा जाऊं? डोंट वरी, मैं बिना चर्बी वाला गोश्त नहीं खाता। आलिया ने 1 सेकंड सोचा, फिर अचानक उसको एहसास हुआ कि उस लड़के ने उसे कह क्या दिया था। यू? आलिया उसके बात पर गुस्से में तिलमिला गई। तो बताओ, तुम्हें इसके बदले आखिर में चाहिए क्या है? इससे पहले कि वो लड़का कुछ कहता, लगभग 50 साल का एक आदमी उनकी तरफ जल्दी जल्दी भागा चला आ रहा था। जल्दी से आकर उसने पीछे की सीट पर बैठे लड़के को सल्यूट किया और कहा, माफ कीजिए मालिक, थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं, लड़के ने बिल्कुल लापरवाही से कहा। वो आदमी ड्राइवर था। जैसे ही उसने कार को देखा, फौरन समझ गया कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। उसने गुस्से से आलिया की तरफ देखकर कड़क आवाज में कहा, ये कार तुम्हारी है? मैं तो कार को साइड में पार्क करके गया था। तुम्हारी गलती की वजह से ये कार टकराई है ना? आलिया परेशान हो गई थी। उस लड़के ने उसको और परेशान करते हुए, अरे अल्बर्ट परेशान मत हो, इस लड़की ने कहा है कि स्क्रैच के वो 5,000 रुपए देगी। 5,000 ठीक है ना? उसने आलिया का मजाक उड़ाते हुए कहा। अपने मालिक की बात सुनकर ड्राइवर की आंखें बाहर आ गई। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम इस स्क्रैच के 5,000 देने की बात कर रही हो? तुम्हें पता है कि ये कार 2 करोड़ की है? तुम्हें पता भी है ऐसी कार की रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आती है? और क्या तुम्हें पता है कि इस कार में जो बैठे हैं वो कौन है? उसको सच में नहीं पता था। आलिया ने सिर हिला दिया कि वो उसको सच में नहीं जानती है। वो लड़का आलिया की बेवकूफी और भोलेपन पे मुस्कुराते हुए उसको ऊपर से नीचे तक देखता रहा। आलिया ने व्हाइट कलर की 1 पीस ड्रेस पहनी हुई थी। उसके खुले हुए सिल्की बाल कंधे तक आ रहे थे और चेहरा बिल्कुल बेदाग और नाजुक सा था। उसकी चमकीली आंखें काली रात में चमकने वाले तारों की तरह चमक रही थी और तराशे हुए बदन के साथ वो एक कंप्लीट गुड लुकिंग गर्ल लग रही थी। जब उसने कार का स्क्रैच मार्क साफ करने के लिए अपनी स्कर्ट हल्की सी उठाई थी, तो उसकी दूध सी गोरी थाइस भी पॉश में बैठे हुए लड़के को साफ नजर आ गई। तभी उस लड़के का फोन वाइब्रेट हुआ और उसने एक स्क्रीन पर फ्लैश मैसेज देखा और अपने ड्राइवर को इशारा करते हुए कहा, ये सब फालतू चीजें बाद में देखना, पहले मुझे एयरपोर्ट ले चलो। उस लड़के ने बैक विंडो नीचे की और उंगली के एक इशारे से आलिया को बुलाया। इससे पहले कि आलिया को एहसास होता कि उसे क्या करना है, वो उसकी तरफ चली गई। अब उस लड़के ने सनग्लासेस उतार दिए, जिससे उसका ब्राइट एंड हैंडसम फेस उसके सामने आ गया। बड़ी और गहरी आंखें और पतले होठ,
उसका चेहरा किसी शाही राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। ये लड़का आखिर श्रेया से चाहता क्या है? कहीं वो श्रेया के सामने कोई ऐसी डिमांड न रख दे जिसके बारे में श्रेया ने कभी सपने में भी ना सोचा हो। क्या इनकी ये पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी, या ये फिर से कभी आपस में टकराएंगे?